हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रोएक्टिव लर्निंग ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट कमीशन की, तो ये इस टाइप का कमीशन होता है जो आपको आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ऑफर किया जाता है, जिसमें आप अपनी जब से आपकी ज्वाइनिंग होती है, जब से लेकर जब तक आपकी रिटायरमेंट की उम्र होती है, तब तक आप सर्विस देते हैं अपनी। तो ये तो परमानेंट कमीशन होता है जो कि सभी को ईजिली अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट आता है, वो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन एक ऐसा कमीशन होता है, ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी होती है जिसके थ्रू आप आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस तो देते हैं, लेकिन कुछ कम समय के लिए, जो कि परमानेंट कमीशन से काफ़ी कम होता है। सो अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करते हैं आर्म फोर्सेस, तो आपका जो इनिशियल सर्विस का पीरियड होता है वो 10 साल का होता है, जिससे 4 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंड करता है कुछ सर्कमस्टांसेस पे। ओवरऑल आपके पास 14 ईयर्स का सर्विस करियर होता है इन इंडियन आर्म फोर्सेस, अगर आप थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करते हैं। देन नेक्स्ट है, अगर आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन थ्रू ज्वाइन किया तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। जब आप अपनी 10 साल की सर्विस दे चुके होते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। पहला ऑप्शन होता है, या तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करें। हाँ, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस उसके लिए होती हैं, बट ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप 4 साल का एक्सटेंशन लें, 10 साल के बाद आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड या तो तीसरा ऑप्शन है, आप 10 साल की सर्विस देने के बाद आप रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। इन तीनों कंडीशंस में कुछ कंडीशंस में कुछ क्राइटेरियाज जिन्हें फॉलो करना होता है। फर्स्टली, अगर आप परमानेंट कमीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, लाइक वैकेंसीज अवेलेबल है, यानी उस समय जब आप अपना टेन्योर कंप्लीट कर रहे होते हैं, आपकी विलिंगनेस, आप कितने सुटेबल हैं, कितनी मेंटली एंड फिजिकली फिट हैं। एंड सर्विस एक्सपीरियंसेस भी होती हैं जिनके जो काफ़ी इसमें जिनका काफ़ी रोल होता है कि आपको परमानेंट कमीशन में ऑप्ट किया जाए या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है, अगर आपने 4 साल का एक्सटेंशन लिया है तो इसमें भी सेम कंडीशंस होती हैं, लाइक वैकेंसीज, विलिंगनेस, सूटेबिलिटी है नहीं, मेरिट कैसी है आपकी, क्या रैंक, क्या कितने फिट हैं आप मेंटली एंड फिजिकली आगे सर्विस देने के लिए। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग जो आपका 4 ईयर्स का एक्सटेंशन पीरियड होता है, उसमें आप कभी भी रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है, अगर आपने 10 साल सर्विस देने के बाद रिटायरमेंट ले लिया है, तो 10 साल सर्विस देने के बाद आप रिटायर होना चाहते हैं, अपने थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन किया है, आपने 10 साल सर्विस दे दी जो इनिशियल मैंडेटरी पीरियड होता है, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। आपके पास आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एज एन ऑफिसर अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ मिनिमम सर्विस होनी चाहिए पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। ये तो हो गया। अब अगर बात करते हैं एंट्री स्कीम की, कौन कौन सी एंट्री स्कीम्स है इनके थ्रू आप परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन होते हैं इन इंडियन आर्म फोर्सेज। फर्स्टली अगर बात करते हैं परमानेंट कमीशन की, तो इसमें सबसे टॉप पर नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA, सभी लोग रूबरू हैं इससे। नेक्स्ट आता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, ये ऑफिसर कैडेट्स को इनरोल करते हैं। फिर एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नावल अकेडमी एंड NCC स्पेशल एंट्री थ्रू CDS। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट सारे एग्जाम्स थ्रू CDS कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड NDA तो UPSC है ही, सारी UPSC से ही हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई सबसे इम्पॉर्टेंट अकेडमी है जो ऑफिसर्स प्रोड्यूस करती है, और इसका एग्ज़ाम भी थ्रू CDS ही कराया जाता है। सबसे खास बात ये होती है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन एंड वीमेन दोनों को बराबर मौका मिलता है अपनी सर्विस देने के लिए इन इंडियन आर्म फोर्सेस। फिर SSC नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम्स भी होती हैं। एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट AFCAT के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी भी कनेक्ट कराती है, एंड थ्रू CDS तो होता ही है। फिर SSC NCC मैन एंड वुमेन एंड SSC JAG मैन एंड वुमेन। जज एडवोकेट जनरल, ये एक पोस्ट होती है जो LLB डिग्री होल्डर्स होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में। थैंक यू। ओके।